बढ़िया किया, बढ़िया। मैं आप सभी गोकुलधाम वासियों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों? आप लोग हर एक फंक्शन में मुझे याद करके बुलाते हैं, इसलिए थैंक यू। अरे बाघा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल बाघा भाई, अरे आप भी तो गोकुलधाम परिवार के एक सदस्य ही हैं। विष्णु भाई, आपको कैसे भूल सकते हैं? थैंक यू अंजलि भाभी, आप सबके इसी प्यार की वजह से तो मैं यहाँ खींचा चला आता हूँ। वैसे हमारे गोकुलधाम में जैसा फंक्शन होता है ना, वैसा कहीं नहीं होता होगा, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सब हमारे एकता का परिणाम है और हम सब जो साथ मिलके एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं उसका परिणाम। राइट कोमलांश, सही बात है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए प्लीज। बैठो बैठो बैठो। नमस्कार मंडळी। तो मैं आत्माराम तुकाराम। अरे बंद करा भाई। अरे बंद करो। अरे हाँ, इसे क्या हो गया? ओए पिड़ू, वो लगता है माइक को भी तेरी सेक्रेटरी वाली बात नहीं सुननी। फिर भी मैं बोल के रहूंगा थोड़ी। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो चेक चेक। देख शुरू हो गया। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जो दरार बोलो तो खरो। तो बोलवा नहीं ना, है ना मजा। आज के इस गोकुलधाम सोसाइटी श्री गणेशोत्सव 2021 रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग हर साल गणेशोत्सव के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। तो इस साल भी ये परंपरा कायम रहेगी। इस साल भी एक अद्भुत कार्यक्रम होगा जो देशभक्ति के रंगों से भरा हुआ होगा। और हाँ, मैं एक बात सबको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो आजू बाजू की सोसाइटी में इंटरनेट और केबल द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अरे वाह 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 वाह। सन 1947 में हमारे भारत देश को आजादी मिली थी और सन 2022 में हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये पूरा साल हमारा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। तो इस बार हम सभी गोकुलधाम निवासी हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिवीरों की वेशभूषा करेंगे और उनके बारे में बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो किरदार हम निभा रहे हैं वो सरप्राइज रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये सरप्राइज बरकरार है। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं बता दिया तुमने? अरे नहीं 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 का मतलब नहीं बताया भाई। शाबाश, वेरी गुड। हाँ लेकिन भिड़े, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, वो सब कैसे पता चलेगा? अरे पोपटलाल, तुम्हें रिश्ते के लिए कोई लड़की देखने जाना है? तुम्हें देखने जाने वाली है? नहीं। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कौन बोला? कौन बोला? पता चल जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। हाँ, इस बार पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। एक स्पॉटलाइट यहाँ पे घूमेगी, ठीक है, और जिसपे वो स्थिर होगी उसको यहाँ पे आके अपना किरदार निभाना पड़ेगा। अरे वाह, सोचिए आइडिया। अरे वाह आत्माराम, अरे मस्त आइडिया है। हाँ पोपटलाल, और कोई सवाल है? हाँ, स्पॉटलाइट कहाँ पर है? मतलब काय करे से पोपटलाल, स्पॉटलाइट जब आएगी तो पता चल जाएगा ना भाई। ठीक है ठीक। किसी और को कोई सवाल? हाँ भाई। प्लस माला क्या प्रोग्राम कब भी चालू होगा? होगा भाई जेठा, अभी कर ही रहा हूं। बोला
बोला गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग गणेश वंदना करते हैं, तो हम लोग गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा बैठ। तो चलिए हम सभी इस देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम में रंग जाते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, वंदे भारत माता की जय। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों से। दर्शकों, तो इसी जोश के साथ हम आज हमारे देश के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों, स्वतंत्र सेनानियों और क्रांतिकारियों की वीरता और कुर्बानियों को याद करेंगे। उनके जीवन से हमें भी काफी प्रेरणा मिलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है। तो सबसे पहले आ रहे हैं डॉक्टर हाथी। ऑल द बेस्ट पापा। ऑल द बेस्ट हाथी अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू कोमल। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर हाथी बने हैं हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। आजाद 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 आजाद। वाह हंस। क्या बात है। चंद्रशेखर आजाद जी 14 वर्ष की आयु से ही गांधी जी के असहकार आंदोलन में जुड़ गए। चंद्रशेखर आजाद का नाम आजाद कैसे पड़ा, यह भी बड़ा रोचक किस्सा है। जब असहकार आंदोलन में वे पकड़े गए, तब जज ने उन्हें पूछा, आपका नाम? आजाद आजाद आजाद। आपके पिता का नाम? स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। और मेरा पता और कारावास कारावास। मैं अपने भारत देश को आजाद करवा कर रहूंगा। वंदे मातरम। इसी घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी विचारों के थे। गांधी जी ने चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद असहकार आंदोलन बंद कर दिया। तब आजाद क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। ने काकोरी कांड में अंग्रेजों को लूटा और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ मिलकर पुलिस वाले सेंटर्स को मारा। और जब इलाहाबाद में अल्फर्ड पार्क में आजाद को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया, तब बड़ी हिम्मत के साथ वो लड़े। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है। इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो, ये बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। वाह वाह वाह। मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने लड़ते लड़ते आखिरी गोली अपने आप को मारी। और वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। आजाद आजाद ही रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कोमल। ब्रिलियंट पापा ब्रिलियंट। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। साथियों, मैं शब्दातीत हूं।
इस देश में जिन लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, उनके बलिदान की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, स्वाधीनता के लिए उन लोगों ने जो किया है, उनका मोल शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन फिर भी जब चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों का हम स्मरण करते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्वाभिमान के लिए, देश के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, तब मुझे कवि जगदीश सोलंकी जी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि द्वार दहरी की गर्दिश संवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा कर जियो, चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा कर जियो, चाहे घर का दिया तिल में लाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, गर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो।